दास्तां। ठीक है, थोड़ी ओवर द टॉप लाउड हूं मैं, बट हु सेड आई कांट फील थिंग्स? आई मीन आई कैन, राइट? अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं हूं मनिका कपूर, कंटेंट सुपरवाइजर हूं, एक डिजिटल मैगजीन के लिए काम करती हूं, टीम लीड करती हूं, अच्छे आर्टिकल्स हैं जो वायरल हो जाते हैं, पॉपुलर हूं, टीम की एक बहुत अडोर्ड मेंबर हूं, और सच कहूं तो एक अच्छी टीम लीडर भी। I write on lifestyle, so I'm pretty updated with trends, styles, and I like people who are too. बस एक सुपर पार्टी वाले वीकेंड के बाद मंडे वैसे ही थोड़ा स्लो होता है, and I spend half a day chilling on my couch. तभी डोर नॉक होता है। Hi ma'am, can I come in? Yes, please. Siddhant ma'am, I'm joining today. Oh yes, welcome Siddhant. Photography, right? Yes ma'am. Nice, welcome. अच्छा, इंडक्शन के बाद we'll catch up, हाँ? तो you can just meet. Somebody will guide you outside. Sure ma'am, sure. Looks like a fresher, बस शायद 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेकर आया है। फोटोग्राफर्स तो हमारी बैकबोन है, एक कंपनी जो डिजिटल है, टीम अच्छी है, और डिजिटल में अब एक्सपेंशन हो रहा है। ट्रैवल, फूड, इनके लिए काम ज्यादा मांगते हैं, तो इसीलिए हमें ज्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए। बहरहाल, आई थिंक थोड़ा नर्वस है। आई कुड रीड हिज फेस। इंडक्शन हुआ, नेक्स्ट डे आई सॉ हिम ऑन द फ्लोर विद अदर्स। मेरा केबिन बिल्कुल वही है और सब दिखता रहता है। Well, he's quite charming, tall, well built, मतलब अच्छा लगता है। बस काम भी ठीक करे, यही दुआ करते हैं। Suddenly there's a knock again. मैम? Yes? मेरा प्रोजेक्ट मुझे आप कोई असाइनमेंट देंगे आज? I think अभी थोड़ा सीख लो, यहाँ का कल्चर थोड़ा देख लो, 1-2 दिन में शुरू करते हैं। श्योर मैम। सिद्धांत, इससे पहले कहाँ थे आप? मैम, मैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए वेडिंग्स एंड ऑल सब शूट करता था। मनी वाज वेरी गुड, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो फिर व्हाट इज योर इंटरेस्ट? पता नहीं मैम, बट आई नो मैं अच्छी फोटोज क्लिक करूंगा। कॉन्फिडेंट हो? शायद। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, कल तुम और मैं साथ चलते हैं, मॉनसून्स इन द सिटी पर कुछ क्लिक्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। श्योर मैम। नेक्स्ट डे ही कम्स बिफोर टाइम एंड ऑफिस की गाड़ी में हम दोनों निकल जाते हैं। मैं खुद भी कंटेंट लाती हूँ, आफ्टर ऑल टीम मोटिवेटेड रहती है, इसीलिए सिद्धांत के फर्स्ट असाइनमेंट पर आई थॉट मेरा इसके साथ जाना बनता है, लाइक आई ऑलवेज डू इट विद द अदर न्यू जॉइनीज। सिद्धांत, लेट्स डू अ स्ट्रीट मार्केट स्नैप्स, ओके? मुझे कल आर्टिकल पब्लिश चाहिए विद सम बेस्ट पिक्स, ट्रेंड्स फॉर दिस मॉनसून, ऑलराइट? ये बोलकर मैं मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, पॉइंट्स लिख रही थी, और सिद्धांत केप्ट क्लिकिंग द मार्केट। Umbrellas, long dresses, street smart shoes, trendy neon, etc. etc. It started to drizzle और हम दोनों भागकर एक लोकल चाय की स्टॉल पर पहुंच गए। मैम, आप? मनिका। Everybody calls me Manika. मनिका मैम, एक्चुअली आई एम जस्ट Manika. Do you get it? Just Manika. मनिका। अच्छा, फोटोज आर डन, तो आप चाहो तो अब चल सकते हैं हम लोग। चाय नहीं पिए? या श्योर, माय ट्रीट, फर्स्ट प्रोजेक्ट ना। अच्छा सिद्धांत, टेल मी कहाँ से हो या कहाँ? टेल मी अबाउट यू। ओके मैम, मनिका, सो मैंने मास्टर्स किया था मास कॉम में। ड्रीम तो था फिल्म मेकिंग पढ़ने न्यूयॉर्क जाऊंगा, पर सैडली पापा चले गए। पूरा घर अब मुझे देखना होता है, तो बस आई स्टार्टेड असिस्टिंग अ फोटोग्राफर एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड क्लिकिंग। इवेंट कंपनी में था लास्ट 2 साल से, सीखा बहुत कुछ, पर कुछ अपना नहीं लगा। मतलब द वे आई सी द वर्ल्ड वो नहीं था। एंड हाउ डू यू सी द वर्ल्ड? रॉ, जैसा है वैसा, पोज नहीं। इमेजिन आप चाय पीते हुए क्लिक हो गए। वो बेहतर मॉनसून में चाय का लुत्फ है। ये चाय की सुंदर सी केतली बालकनी में क्लिक करूंगा, वो ज्यादा मॉनसून लगेगी। बस नजरिया फर्क होता है। आई वुड वांट टू क्लिक यू, लविंग योर टी, जैसा भी आप कर रहे हो। इम्प्रेसिव। वेल, यही पर्क होता है, बॉस के साथ बाहर आओ, यू विल ऑलवेज बी नोटिस फॉर योर एक्स्ट्रा थिंग्स, है ना? ही स्माइल्ड, चाय पी एंड वी लेफ्ट। वापस आकर जब मैंने उसके फोटोज देखे तो मैं हैरान थी। ही वॉज राइट। कलरफुल अम्ब्रेलाज रैक में सजे हुए तो थे, बट द फोटो दैट आई लव द मोस्ट वाज माय ओन। जब मैं शायद एक छतरी खोलकर ट्राई कर रही थी, पता नहीं उसने कब क्लिक किया। एक फोटो बच्चों के पैरों की थी, पानी में कूदते हुए। आई वॉज अमेज्ड। ये इसने कब क्लिक की पता नहीं। काफी कॉन्फिडेंट है। और मैंने कहा, सिद्धांत, पिक योर 3 बेस्ट फोटोज और कल के आर्टिकल के लिए दे दो। मैम, यू डिसाइड ना, मैं कैसे? डू इट, आई टोल्ड यू, यू डिसाइड। ये बोलकर मैं चली गई। सच कहूं, वो तस्वीर जहन में छप गई थी, मेरी अम्ब्रेला वाली। हाउ कुड ही जस्ट
कैप्चर दैट मोमेंट? पता नहीं, ये ज्यादा सोचना मुझे पसंद ही नहीं था। नेक्स्ट डे आई रीच ऑफिस तो आर्टिकल पब्लिश हो गया था एंड एवरीबडी वाज सुपर हैप्पी। डिजिटल आर्टिकल्स के पावरफुल शॉट्स होने चाहिए। आफ्टर ऑल ऑडियंस देखती ही पहले फोटोज हैं, फिर हमारा आर्टिकल पढ़ती है। द कवर वाज माय अम्ब्रेला पिक। आई स्माइल्ड एंड लुक्ड एट हिम। मैंने कहा, सिद्धांत, लिसन, आई एम सुपर हैप्पी फॉर यू, वेल डन। नहीं मैम, यू ब्यूटीफुल। आप इतने नेचुरली खूबसूरत हो कि फोटो अपने आप सुंदर आ गई। I blushed, and शायद he did too. What next? वेल आप बोलो मैम। ठीक है, कबीर हैज दिस वीक्स एजेंडा, तुम दोनों स्प्लिट कर लो काम। और सैटरडे को वी आर गोइंग टू शूट अ रिजॉर्ट, तो दिस रिव्यू हैज टू बी बिगर, वी हैव अ बिगर टीम एंड यू आर ऑन इट। परफेक्ट। ऑलराइट देन। मेरे केबिन के सामने उसकी सीट थी। बच्चे खुश होते हैं ना खिलौना देखकर, कैमरा के साथ वो वैसे ही खुश था। टीम में आने के बाद अभी तीसरा ही दिन था, बट ही वाज ऑलरेडी शाइनिंग। कैमरा के लेंस को साफ कर रहा था। सडनली पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से पीछे मुड़कर देखता है मेरी केबिन की तरफ। हमारा आई कांटेक्ट हुआ और वो भी समझ गया कि मैं उसे देख रही हूँ, तो वापस कैमरा में लग गया। नहीं, मैंने कहा गलत जा रही हो, यू कांट बी दिस किडिश। खुद को ये बात बोलकर मैंने लैपटॉप में खुद को बिजी कर लिया। उस दिन और कोई बात नहीं हुई। घर जा रही थी तो देखा सिद्धांत अपनी बाइक पर पार्किंग से निकल रहा था। मुझे देखकर वेव किया और चला गया। अरे रुक के 2 मिनट बात कर लेता। I laughed at my own self. Next day कबीर और सिद्धांत ऑफिस के बाहर ही थे फॉर अ शूट। ऑनेस्टली मैं वेट कर रही थी उसको देखने के लिए। मतलब स्ट्रेंज, एक अजीब सा पुल था जब फोन बजा। हाय मनिका। हे सिद्धांत, ऑल ओके? या शूट ओवर। मैं यहाँ से घर चला जाऊँ प्लीज, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। हाँ प्लीज, आई मीन आई होप ऑल्स वेल। जी जी, थैंक यू। पता नहीं क्या काम होगा घर पर सिद्धांत को ना देखना थोड़ा वियर्ड लग रहा था, कंसिडरिंग आई वाज वेटिंग टू सी हिम। छुट्टी होने के बाद मैंने 7 बजे के आसपास सिद्धांत को कॉल किया। मनिका आप? बस सोचा पूछ लूं, ठीक हो ना? जी जी, बस थोड़ा काम था घर पे। सब ठीक है, आई सी यू टुमारो। ये ऊपर वाला रिश्ते अजीब बना देता है। मैं सिद्धांत की टीम हेड हूँ, पर मैं ऐसे सैड हूँ जैसे कोई लॉन्ग लॉस्ट लव मुझे फोन ना कर रहा हो। अगली सुबह सिद्धांत कम्स टू मी। मनिका, मैं सोच रहा हूँ कल सनराइज की फोटोज लेने जाऊँ। थीम क्या होगी? न्यू होप। आप जो आर्टिकल लिख रहे हो ना, सनराइज वुड मीन नया, फ्रेश, एक मौका। एंड आई थिंक स्टोरी के कवर में लाइक होप दिखेगी। Well, if he continues like this, तो मुझे तो इस लड़के से प्यार हो जाएगा और वो ठीक नहीं होगा। I mean, मैं इससे बड़ी हूँ और ये गलत है सोचना। मैम, आप चलोगे सुबह? We will go at 5:30। ना कहना चाहती हूँ पर हाँ ही निकला। सिद्धांत, मैं तुम्हें पिक करूँ? नहीं मैम, कार में नहीं, मेरी बाइक पे चलो। एक जगह से दूसरी जगह जाने में ना इजी रहेगा। ठीक है, डन देन। आई विल सेंड यू द एड्रेस ऑन योर व्हाट्सएप। सुबह 5:30 बजे ही वाज देयर और मैं शायद बहुत सालों बाद बाइक पर बैठ रही थी। कई थॉट्स थे मन में। टीम के किसी और बंदे ने मुझे यूं देखा तो क्या सोचेगा, ये खुद क्या सोच रहा होगा। और तभी वो बोल पड़ा। अरे मैम चिल, कुछ मत सोचिए। जहाँ लेके जाऊंगा ना, वहां से सनराइज लाइक हेवन। बस आप मेरे को पकड़ के बैठना आराम से। आई एम जस्ट स्कैर्ड यार, पता नहीं कितने साल बाद बाइक पर बैठ रही हूँ। कुछ नहीं होगा, चिल। उसने बैकपैक को आगे बांधा अपने, मेरे दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रखे और बोला, मैं हूं ना, बस आप हवा और सनराइज का मैजिक देखना। आप बाइक राइड अर्ली मॉर्निंग, एक खुले से मैदान में हम दोनों आकर रुके। मैं उसको देख रही थी और वो आसमान में बिखरे हुए रंगों को, ऑरेंज ग्रे कलर्स को। देखो मनिका, आसमान कलर बदल रहा है। वेट फॉर इट, सन विल राइज। वो लेंस लगाकर जाने कितनी फोटोज लेते जा रहा था। मैं उसके पास खड़ी उसको देख रही थी। I mean, काम के लिए कितना जुनून है। और सनराइज का इट सीम्स ही इज अ वेरी बिग फैन। तभी कहता है, दिन का सबसे रोमांटिक टाइम है सनराइज। रंग देखो आसमान के, जैसे खेल रहे हो, कभी सूरज से, कभी हमसे। मैं नहीं जानती थी मुझे क्या हुआ, पर मुझसे रुका नहीं गया। मैंने सिद्धांत का हाथ पकड़ा और उसे किस कर दी। कुछ सेकंड ऐसे लगा जैसे कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सिर्फ उसके और मेरे अलावा वहां कोई नहीं। मनिका, सॉरी, दिस शुडंट हैव हैपेंड। मुझे मत बोलो कुछ, इससे सनराइज शायद। ये बोलकर ही केम क्लोज टू मी एंड ही किस्ड मी। वो पल वहीं रुक जाता, शायद हम दोनों यही चाहते थे, पर वापस जाना है। उसने मुझे घर ड्रॉप किया और चला गया।
पूरे रास्ते कोई बात नहीं हुई। आज ऑफिस से हम दोनों को बाकी टीम के साथ रिजॉर्ट जाना था। मैं एक होटल का रिव्यू करना जा रही थी। क्रू ऑफ 5 पीपल रीच्ड द हवेली और मेरी और सिद्धांत की पूरे रास्ते आज कोई बात नहीं हुई। रिजॉर्ट आते ही दोनों ने क्लिक्स शुरू किए। हमारी काफी खातिरदारी हो रही थी। वी गॉट रियली नाइस रूम्स और बस काम पर लग गए। सिद्धांत मुझसे बात नहीं कर रहा था, पर आई न्यू शायद ऑकवर्ड फील कर रहा है। गलती मेरी है, सब कुछ मैंने शुरू किया। आई थॉट टू अपोलोजाइज। पूल के पास अकेले बैठे अपने कैमरा में फोटोज देख रहा था। मैं उसके पास गई तो वो बोल पड़ा, मनिका, आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू। सिद्धांत, जानता हूँ आप बड़े हो, कुछ साल शायद वर्क एक्सपीरियंस में भी दिल नहीं जानता ना ये। सुनो, मैं जानती हूँ किस मैंने की थी। किसकी बात नहीं है ये। सिद्धांत, ओके लिसन, हम वापस जाकर बात करेंगे। अभी फिलहाल करियर, रिमेंबर, सबसे ज़रूरी चीज़। तुम काम पर ध्यान दो और मैं यही हूँ। बस जो हुआ उसके लिए सॉरी। आई मीन आई डिडंट वांट टू पुट यू इन दिस सिचुएशन। राइट मैम, आई गेस आई विल सी यू लेटर देन। बहुत गिल्टी थी, मैंने गलत किया। ओके, मैं नहीं जानती क्यों, पर आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग हिम। तो क्या अगर छोटा है, तो क्या अगर वी किस्ड? आई मीन इतना अनकंफर्टेबल क्यों बिहेव कर रहा है? उफ, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। वो नाइट शूट्स कर रहा था बाकी टीम के साथ। मैं एक मेंबर के साथ बैठकर डिस्कस कर रही थी कि रिजॉर्ट के लिए क्या पॉइंट्स लिखने हैं। जब भी नजर उस पर जाती, वो मुझे देख रहा होता। आई वॉज गेटिंग सो कंफ्यूज्ड। क्या चाहता है ये? आई जस्ट वॉन्टेड टू गो बैक। रात को रूम्स में हम अपने अपने शायद यही सोच रहे थे कि पहले नॉक कौन करेगा, एंड माई डोर नॉक्ड। हाय। लिसन, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। आई मीन तुम मुझे अभी जानते भी नहीं और जानता हूँ, पर लिसन, मुझे तुम बहुत पसंद हो। क्यों, कैसे, आई डोंट नो। और बड़ी हो तुमसे, मैं ये भी जानती हूँ। कोई बात नहीं। आई किस्ड यू एंड आई कैन किस यू अगेन। ये बोलकर मैं उसको किस करने लगी थी जब उसने मुझे रोक दिया। मनिका, आप बहुत अच्छे हो और शायद मैं बहुत लकी। मैं ये नहीं कहूँगा जो हुआ वो गलत था, वो सबसे सुंदर था। आई मीन आपकी तरह। पर मैं शायद गलत हूँ। मैं आई एम एंगेज्ड। मेरी गर्लफ्रेंड है, बचपन की दोस्त है, और मैंने उसे कल की किस के बारे में सब कुछ बता दिया है। सब जानकर भी उसने मुझे यहाँ आने से रोका नहीं। और आप बहुत अच्छे हो मनिका, बस मैं शायद अभी बहुत पीछे हूँ। यू डोंट हैव टू से एनीथिंग। लिसन, मैंने ना तुमसे तुम्हारी मर्जी जाने बिना या तुम क्या चाहते हो हर कुछ खुद डिसाइड कर लिया। मैं गलत थी। ये तो ऐसे लग रहा है मेरी जिद थी। आई एम रियली सॉरी। मेरा डिवोर्स हुए 3 साल हो गए हैं और किसी ने शायद इतने प्यार से देखा ही नहीं जैसे तुम देखते हो। और मैं पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती हूँ। ये बोलकर मेरी आंखों में पानी आ गया और वो मेरे पास आया, मुझे गले से लगाया। हमारे बीच टेंशन बढ़ रही थी। मैं उसके दिल की बढ़ती धड़कन सुन सकती थी। शायद समय कमजोर कर देता, शायद। और तभी वो बोल पड़ा, अच्छा लिसन मनिका, कुछ देर और यहाँ रुक गया ना तो कुछ गलत हो सकता है। मैं जाता हूँ। ये कहकर वो चला गया। गलती उसकी नहीं थी, शुरुआत मैंने की। मन में 100 ख्याल खुद बना लिए। और फिर ये किसने कहा कि प्यार सोच के होता है? होना था, जो भी था वो हो गया। पर ये जानती हूँ कि जो हुआ वो बहुत यादगार था। अजीब दास्तां।